13,000 साल बाद दोबारा धरती पर लौटी एक विलुप्त प्रजाति। जेम्स ऑफ थ्रोन्स जैसी सीरीज में आपने एक बात जरूर सुना होगा, डायवुल्फ। यह कोई काल्पनिक प्राणी नहीं है, बल्कि एक समय पर धरती पर वास्तव में मौजूद रहा एक विशालकाय शिकारी भेड़िया था। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अब इतिहास रचते हुए इस विलुप्त प्रजाति को दोबारा जन्म दिया है। डायवुल्फ एक्सिटेक्स को चूंकि एक प्रजाति थी जो हजारों साल पहले उत्तर अमेरिका के जंगलों की सबसे खतरनाक शिकारी मानी जाती थी, लेकिन अब 13,000 साल बाद इस प्रजाति के 3 शावकों ने फिर से धरती पर जन्म लिया है। डायनासोर नहीं, अब डायवुल्फ की वापसी। अमेरिका की डलास की बायोटेक कंपनी क्लोजल बायोसाइंस ने इस वैज्ञानिक चमत्कार को अंजाम दिया है। कंपनी ने पुराने डीएनए क्लोनिंग और जेने एडिटिंग तकनीकों की मदद से डी एग्जिटिंग डायवुल्फ का सपना साकार कर दिखाया है। इन तकनीकों से 3 शावकों पैदा किए गए, 2 नर और 1 मादा, जिसके नाम है रोम्यूलस, रेमोस और खालिसी। ये डायवुल्फ आकार, शक्ति और विशेषताएं। डायवुल्फ आकार में आज के ग्रे वुल्फ से कहीं बड़े और ताकतवर होते हैं। उनके पास चौड़ा सिर, मजबूत जबड़ा और सफेद घना फर होता था। ये प्रजाति हिमयुग के दौरान विशाल जानवरों का शिकार किया करती थी। डायवुल्फ घोड़े जैसे बड़े जानवरों को भी शिकार बना लेते थे। ग्रे वुल्फ की तुलना में ये लगभग 25% बड़े और अधिक ताकतवर हुआ करते थे। डायवुल्फ एक्सिटिंग कैसे हुआ? डायवुल्फ एक्सिटेक्शंस का कारण माना जाता है पर्यावरण में अचानक आए बदलाव, जलवायु परिवर्तन और बड़े शिकारों की संख्या में गिरावट। जब हिमयुग समाप्त हुआ तो इसके लिए भोजन और वातावरण दोनों ही प्रतिकूल हो गए। धीरे धीरे ये प्रजाति 13,000 साल पहले विलुप्त हो गई, जिसके बाद ग्रे वुल्फ ने इसकी जगह ले ली। डीएनए कैसे निकाला गया? कोलोसल बायोसाइंसेस के वैज्ञानिकों ने शेरिडन केव से 13,000 साल पुराने दांत से 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से डीएनए निकाला। इससे डायवुल्फ डी एग्जिटेंक्शंस के लिए 2 हाई क्वालिटी जीनोम तैयार किए गए। फिर इन जीनोम्स की तुलना में ग्रे वुल्फ, लोमड़ी और जैकाल से की गई ताकि डायवुल्फ की विशेषताओं को पहचाना जा सके। CRISPR जीन एडिटिंग से बदला इतिहास। CRISPR जीन एडिटिंग तकनीक की मदद से ग्रे वुल्फ की कोशिकाओं में से 20 जेनेटिक बदलाव किए गए ताकि वे डायवुल्फ जैसे बन सके। इन एडिटर कोशिकाओं से भ्रूण बनाए गए और फिर उन्हें मिक्स ब्रेन हाउड नस्ल की मदद से कृतियों के गर्भ में ट्रांसफर किया गया। नए जीवन की शुरुआत। रोम्यूलस, रिमोस और खालिसी। 1 अक्टूबर 2024 को 2 शावकों रोम्यूलस और जेमोस का जन्म हुआ। फिर 30 जनवरी 2025 को मादा शावक खालिसी ने जन्म लिया। इन नामों को पॉप कल्चर से लिया गया है। खालिसी का नाम है मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की नायिका के नाम पर रखा गया है। सुरक्षित आश्रय। अब कहाँ है ये शावक? तीनों शावकों को फिलहाल अमेरिका में 2000 एकड़ के एक सीक्रेट इलाके में रखा गया है, जिसे 10 फीट ऊंची बाढ़ से घेरा गया है और इसमें ड्रोन कैमरों और सुरक्षा गार्ड तैनात है। यह इलाका अमेरिका की कृषि विभाग के तहत रजिस्टर्ड है। क्लोजल बायोसाइंस ने बताया कि इन शावकों को प्रजनन की अनुमति नहीं दी जाएगी, वे केवल अध्ययन और प्रदर्शनी के लिए रखे जाएंगे। प्यारा वीडियो वायरल। दूध पीते हुए खेलते हुए वुल्फ। तीनों शावकों का एक प्यारा वीडियो सामने आया है जिसमें वे दूध पीते, खेलते, चिल्लाते हुए नजर आते हैं। ये बेहद सक्रिय और चंचल लगते हैं। इनका रंग पूरी तरह से सफेद है और शरीर पर घना फर है। क्लोजल ने 2021 में ही विलुप्त जानवरों को दोबारा धरती पर लाने का अभियान शुरू किया। इस मिशन का अब तक का सबसे चौंकाने वाला और सफल प्रयोग। क्या यह तकनीकी सुरक्षित है? विज्ञान की तरक्की जितनी हैरान करने वाली है, उतनी ही इसमें नैतिक और पारिस्थितिक पहलू भी है। वैज्ञानिक समुदाय में इसे लेकर बहस जारी है। क्या मानव जाति को विलुप्त प्रजातियों के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? क्या ये दोबारा जन्मे जानवर पर्यावरण के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या ये सिर्फ मनोरंजन और पैसा कमाने का जरिया बन रहा है? ये सवाल के जवाब अभी बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि डायवुल्फ एक्सिडेंट प्रजाति को दोबारा लौटाना विज्ञान की एक अद्भुत छलांग है। डायवुल्फ का जबड़ा इतना मजबूत होता था कि वे बड़ी हड्डियों को भी चबा सकते थे, लेकिन वही ग्रे वुल्फ अपेक्षाकृत हल्के और तेज होते हैं। इंसानी दखल और भविष्य का सवाल। यह तकनीकी जो इंसान की रचनात्मक और विज्ञान सोच का प्रमाण है, वही यह प्रकृति में अनावश्यक हस्तक्षेप का खतरा भी पैदा कर सकती है। अगर डायवुल्फ डी एक्सिटेंट जैसी तकनीकों का सही इस्तेमाल हो तो यह विलुप्त प्रजाति को बचाने का जरिया बन सकती है, लेकिन यदि यह सिर्फ मनोरंजन, टूरिज्म जैसे पैसे कमाने जैसे जरिया बन गई तो पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर नुकसान हो सकता है। भविष्य की उम्मीद या खतरा। डायवुल्फ का अंत एक युग था और
अब उनका पुनर्जन्म एक नई शुरुआत है। ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक वह रूप है जो कल्पनाओं से परे है, लेकिन इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। क्या हम भविष्य में मामोथ और डोडो को फिर से चलते फिरते देख सकेंगे? शायद हाँ, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए?